हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि दो सेट होंगे और उन सेटों में आपको बताना होगा कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक उसी प्रकार के प्रश्न हम लाए हैं। आज अगला प्रश्न होगा हमारा, ये हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 का 5वां प्रश्न होगा। कौन सा प्रश्न? 5वां। इसमें कह रहा है, देखिए, क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है? अगर समान है तो कारण सहित आपको क्या करना है, बताना है। प्रश्न है, क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ठीक है, तो पहला एक सवाल यहाँ दिया हुआ है, दूसरा यहाँ दिया हुआ है। पहले सवाल में दो सेट दिए हुए हैं, दूसरे सवाल में भी दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या पहला जो सेट है ए वह बी के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब दो समुच्चय आपस में दिए रहते हैं तो दोनों आपस में बराबर कैसे होते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर हम बात करें पहले वाले की, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया गया है कि सेट जो ए है, इस ए में दो अवयव हैं। कितने अवयव हैं? दो। एक 2 है और एक क्या है? 3 है। अर्थात दो अवयव 2 और 3 हैं। तो क्या ये जो बी दिया है, बी में क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इस समीकरण का एक हल है। सबसे पहले हमें डाटा दिया हुआ है कि ए में दो अवयव हैं। कौन कौन से? 2 और 3, यानी 2 व 3। अब हमको बी को हल करना है। अगर हल करने के बाद हमको सेम डाटा आएगा 2 और 3, तब तो ये आपस में बराबर होंगे। अगर इसका भी आंसर 2 और 3 नहीं आएगा तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करें। इसका जो मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसका हम फ्रैक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अर्थात सीधा सीधा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 3 2x प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन कॉमन हो गया, यानी x प्लस 2 और एक हो गया आपका x प्लस 3। अर्थात जब यहाँ से हम मान निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी -2 और -3। अर्थात जो हमारा सेट B है, इस सेट B में जो हमारी वैल्यू आ रही है -2 और -3 आ रही है। जबकि A में वैल्यू जो दिया हुआ है वह +2 और +3 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है -2 और -3, तो क्या A और B आपस में बराबर हैं? यहाँ पर जो A है बराबर B है, तो A बराबर B नहीं है। A बराबर B नहीं है। क्यों? क्योंकि A में जो अवयव दिए गए हैं वही अवयव और जो B में अवयव दिए गए हैं वो तो सेम हैं, लेकिन A में क्या है? पॉजिटिव है और B में क्या है? निगेटिव है। अर्थात दिया हुआ जो सवाल है पहला, इसमें A और B आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें दूसरे वाले प्रश्न की, अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि A बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। मतलब जो x है ना, यह x जो है इस शब्द का कोई ना कोई एक अक्षर है। फिर कह रहा है कि B बराबर y सच दैट y शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। यानी x जो है फॉलो का अक्षर है और y जो है ओल्फ का अक्षर है। तो बताइए कि यहाँ पर ये जो ओल्फ और फॉलो है, इन शब्दों का जो अक्षर है, जैसे x और y आपस में बराबर है। x और y कहने का मतलब a और b आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो इससे पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, ये जो दिया हुआ है फॉलो, इसको हम क्या करेंगे, सेट के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं a बराबर, अब फॉलो में पहला अक्षर f है, फिर o है, अब L 2 बार है तो इसे एक ही बार काउंट करेंगे, O भी एक बार काउंट कर लिए तो दोबारा करेंगे नहीं। और तीसरा शब्द क्या होगा, W होगा। अर्थात FOL W होंगे। A बराबर, और B में जो है सभी शब्द एक एक बार हैं। B में सभी शब्द क्या हैं, एक एक बार दिए हुए हैं। जैसे W है, O है, L है और क्या है, F है। यही शब्द आपस में क्या किए हैं, दिए गए हैं। अगर हम बात करें समुच्चय A की और बात करें समुच्चय B की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समुच्चय A और समुच्चय B में
तो जो सेट हमारा ए है इसमें अवयवों की संख्या 4 है, सेट बी में भी अवयवों की संख्या कितनी है 4 है, अर्थात ए में जो अवयव है वही बी में अवयव है। यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है। यानी दिए गए समुच्चय ए के सभी अवयव दिए गए समुच्चय बी में आपस में क्या है बराबर हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि यह वाला जो हमारा सेट होगा ए बराबर बी होगा, यह दोनों समुच्चय आपस में क्या होंगे समान होंगे। और कारण क्या है तो हमने आपके सामने रीजन रख दिया, हमने इसे प्रूव कर दिया कि भाई जो पहला सेट है ए इसमें जो फॉलो शब्द दिया गया है इस शब्दों का अगर हम समुच्चय बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का एक सेट बनेगा। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा सेट दिया हुआ है ओल्फ, इसमें भी अगर हम समुच्चय बनाएंगे तो ये बनेगा। तो ओल्फ और फॉलो में जो अक्षरों का समूह है वह ए और बी दोनों में आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। और यह हमारी प्रश्नावली 1.2 का लास्ट सवाल होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगली प्रश्नावली की ओर। देखिएगा सवाल कह क्या रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन कीजिए। यानी आपके सामने कुछ समुच्चय हैं और इन समुच्चयों में आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय दूसरे समुच्चय से क्या है बराबर है। समान छांटना है। समान में कंडीशन है कि केवल अवयवों की संख्या अगर आपस में बराबर होगी तो वो समान नहीं होंगे। अवयवों की संख्या बराबर होने के साथ साथ उसके प्रत्येक अवयव भी एक दूसरे में समान होने चाहिए। मतलब एक समुच्चय के अंदर पाया जाने वाला अवयव दूसरे समुच्चय के अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर अवयव आपस में बराबर हैं, यहाँ पर 1 है यहाँ पर ए है तो ये आपस में समान होंगे, नहीं। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, तभी वह आपस में समान होंगे। अन्यथा की स्थिति में ये आपस में समान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं पहले सेट की। पहले और दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं एक बार, पहले तीसरे से, पहले चौथे से, मतलब पहले को लेकर सभी के साथ क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, शायद मिल जाए। तो अगर हम बात करें पहले सेट की तो पहले सेट में ए दिया हुआ है, ए बराबर 2 4 8 6 सॉरी 2 4 8 12, यानी अवयवों की संख्या 4 है और ये अवयव जो हैं यह 2 4 8 12 यानी 2 के क्या है मल्टीपल है। अगर हम बात करें बी की तो इसमें भी तो अवयवों की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ पर जो अवयव दिए हैं यह 1 है 2 3 4, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर ये सम संख्याओं का समुच्चय हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 है। ठीक है, हालांकि ए और बी में कोई मैच नहीं है, कोई आपस में बराबर नहीं है। अगर हम बात करें ए और सी की तो ए और सी में हम देखें तो ए में हमारे पास 2 4 8 12, लेकिन सी में 4 8 12 और 14, अर्थात एक अवयव ए का और एक अवयव बी सी का एक दूसरे से क्या है अलग है। ए में 2 है और सी में 14 है, अर्थात ए सी भी बराबर नहीं होगा। ए से कंपेयर करते हैं डी का तो 3 1 4 2, यह भी आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 4 8 12 है, यहाँ पर 3 1 4 है, 3 1 उसमें है ही नहीं, बराबर नहीं होगा। अब एफ की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, ये तो होगा ही नहीं। ऐसे ही एफ में नहीं होगा, ई में भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, एच भी नहीं होगा, अर्थात ए जो है किसी भी सेट के साथ बराबर नहीं है। समुच्चय ए किसी भी समुच्चय से बराबर नहीं है, अर्थात समान नहीं है। चलिए अब इसकी हम बात खत्म करते हैं, ये समान नहीं है। ओके, अब आते हैं बी पर। किस पर आते हैं? बी पर। बी में अवयव की संख्या क्या है 1 2 3 4, यानी प्राकृतिक संख्या है। सी की देखें तो यहाँ पर 4 8 12 14, ये सीधा सीधा अलग है, ये 1 2 3 4 है, ये 4 8 12 14 है, ये होगा ही नहीं। अब डी से करें तो डी में 3 है 1 है 4 है 2 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी और डी है यह आपस में क्या है बराबर है। बी और डी आपस में बराबर यानी समान समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों की संख्या और इसके अवयवों की संख्या बराबर है। इसके अंदर जो अवयव हैं वही अवयव डी में भी है, बस क्रम आगे पीछे है। क्रम की बात करें तो बी में 1 2 3 4 है और डी की बात करें तो 3 1 4 2 है, यानी अवयव वही है, बस उनका जो क्रम है वह आगे और पीछे है। अर्थात बी और डी आपस में क्या है समान है। चलिए जब बी और डी हो गए तो 2 लोग तो हो गए, अब इनकी बात खत्म करते हैं। अब हमारे पास बचा सी ई एफ जी एच। अब हम सी की बात करें तो सी में अवयवों की संख्या 4 है, बाकी जो भी हमारे अवयव हैं इनमें अवयवों की संख्या 2 है, अर्थात सी तो सीधा सीधा किसी के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के साथ तो यह मैच किया नहीं। जब ए के साथ मैच नहीं किया तो किसी और के साथ मैच करेगा? नहीं करेगा।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा कि ए किसी के साथ बराबर नहीं हो रहा है, बी जो है डी से समान हो गया। सी की बात करें तो सी में अवयवों की जो संख्या है वह कितनी है, 4 है। इसके बाद जो शेष बचे हुए हमारे सेट हैं इनमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो 2 है। ठीक है, तो सी भी किसी से बराबर यानी समान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे ई की। ई में जो हमारे पास अवयव हैं -1 और 1 है। ई का हम एफ से करेंगे, जी से करेंगे और एच से करेंगे। तो अगर ई का हम एफ से करें तो ई में जो है -1 और 1 +1 है, एफ में 0